वेलकम बैक टू माय चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप। सो मैं लक्ष्मी चौहान आज आप लोगों को बताने वाली हूँ फटाफट मेकअप। फटाफट मेकअप होता है वो जो आप फटाफट मतलब बहुत जल्दी से करते हो। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जैसे आपने ब्राइड रेडी करी है या फिर आपके और भी मेकअप थे जिस सेटिंग में, उस सेटिंग में बहुत बार रिसेंटली कोई मेकअप आपको पता चलता है कि ये मेकअप भी करना है, या फिर रिसेंटली कोई कस्टमर आता है कि हमारा मेकअप भी करना है, उनके पास टाइम भी नहीं है, तो आपको फटाफट मेकअप कैसे करना है देखिए। तो सबसे पहले मैंने इनका मॉइस्चराइज़र किया है, मतलब टोनिंग। सबसे पहले मैंने इनके फेस को क्लीन किया है वाइप से, उसके बाद टोनर यूज़ किया था। आप टोनर स्किप भी कर सकते हो, सर्दियों में क्या है ऑलरेडी ड्राई स्किन रहती है, तो टोनर आप स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद मैंने इनको मॉइस्चराइज़र लगाया है निविया का। उसके बाद में जितनी देर में मॉइस्चराइज़र सेट होगा उतनी देर में मैं इनकी आईब्रो फिल कर लूँगी, अच्छे से मैं इनकी आईब्रो सेट कर लूँगी, ठीक है ना। तो उसके लिए मैंने ये हिलेरी हुडा का यूज़ किया है पैलेट, जिसमें 3 शेड होते हैं, ये आईब्रो के लिए होता है। उसके बाद में मैंने एक लाइट शेड लिया है और इनकी जो है आंखों पर लगाया है ताकि मैं आई मेकअप कर पाऊँ। अच्छे से ब्लेंड किया है ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। ब्लेंड करने के बाद में मैंने लाइट शेड लिया है, बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर का, आपको दिख रहा होगा। मोस्टली क्या है ना, जब भी आप अपर एरिया पर काम करते हो आइज़ के, तो क्रीज एरिया के ऊपर, तो फिर आपको लाइट शेड यूज़ करना होता है, चाहे वो लाइट ऑरेंज हो, लाइट पिंक हो, लाइट ब्राउन हो, लाइट कोई भी कलर आपको क्रीज एरिया के ऊपर यूज़ करना होता है। तो अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। मैंने बहुत ज़्यादा आंखों पर इनके पे मेकअप नहीं किया था, क्योंकि इन्हें भी बहुत हल्का मेकअप चाहिए था और मुझे भी बहुत हल्का मेकअप ही देना था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले सकती थी इस टाइम पर, और क्योंकि मुझे भी लेट हो रहा था, और जो मेरी जो स्टाफ है वो भी काफ़ी लेट हो गई थी, नाइट हो गई थी, और मेकअप भी थे, कुछ वीडियो बनते हैं कुछ वीडियो नहीं बन पाते हैं। तो किसी लोगों को पसंद होता है, किसी को पसंद नहीं होता है वीडियो बनवाना डलवाना, तो कुछ लोग नहीं डलवाते हैं, मतलब मना कर देते हैं। उसके बाद में मैंने हल्का सा और डार्क शेड लिया है, और मैंने जो है यहाँ पर शिमरी शेड यूज़ किया है सेंटर एरिया पर, और उसके बाद में मैंने डार्क शेड को अच्छे से ब्लेंड कर दिया है इस तरीके से, देखिए। तो बिल्कुल हल्का ही मेकअप मैंने रखा है। उसके बाद में मैंने मेवलिन का लाइनर लिया है और उनकी आइज़ पर लाइनर लगा दूंगी। आप एक बार या तो कस्टमर से पूछ भी लेना है कि उनको विंग लाइनर लगवाना है या नॉर्मल लगवाना है। अगर सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड है तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए जिस शेप में आइज़ है आपको उस शेप के हिसाब से कौन सा लाइनर लगाना चाहिए। तो मैंने बहुत ज़्यादा विंग्स नहीं निकाले हैं, हल्का सा विंग लाइनर लगाया, हल्का सा, मतलब आप नॉर्मल लाइनर समझ लीजिए, विंग भी मत समझिए, मैंने हल्का सा ही विंग का यूज़ किया है। तो अच्छे तरीके से लाइनर लगा लेंगे। और लाइनर आप जो भी आपके पास अवेलेबल हो, अच्छा लाइनर यूज़ करना है, भले ही आप पार्टी मेकअप कर रहे हो या फिर आप ब्राइडल के साथ में जो आपने पैकेज में दिया है कोई मेकअप वो कर रहे हो। हमेशा आपको वाटरप्रूफ लाइनर ही यूज़ करना है, ये नहीं सोचना कि ये तो हम ऐसे ही कर रहे हैं तो फिर कोई भी लाइनर यूज़ कर ले, कोई भी सस्ता लाइनर ले ले, नहीं। आपको अपना काम तो अच्छा करना ही है। देखिए, आपका भले ही पार्टी मेकअप हो या कोई और मेकअप हो, अगर आपको अपना नाम करना है, पैसे कमाने हैं, तो फिर आपको मेकअप अच्छा देना है, ठीक है ना। ताकि, क्योंकि देखा तो पार्टी मेकअप भी जाएगा, अगर ब्राइडल देखा जाएगा या पैसे वाला मेकअप जाएगा देखा, तो फिर वो सस्ता मेकअप भी देखा जाएगा जो आप करने वाले हो। तो इसीलिए आपको उस पर भी ध्यान रखना है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर लगाया है रिकॉर्ड का प्राइमर, और प्राइमर अच्छे से लगाने के बाद में देखिए, अब मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इसको सेट करने के लिए छोड़ पाऊँ, क्योंकि बार बार फ़ोन आ रहे थे इनके कि जल्दी आओ, मतलब इनके बाहर हस्बैंड खड़े थे, तो और इनका बच्चा भी था एक छोटा सा, तो वो भी रो रहा था, तो इतना टाइम नहीं था। तो इसीलिए मैंने जितनी देर में ऊपर का मेकअप ऊपर का प्राइमर जो है सेट होगा, उतनी देर में जो है मैंने 3-4 मिनट में नीचे का इनका कंसीलिंग कर दी थी गर्दन की। सो उसके बाद में मैंने हल्का सा इनको जो है लगाया था 303 में मिक्स करके शेड लगाया था हल्का सा, क्योंकि इनके इतना डार्क सर्कल थे नहीं। अगर किसी को डार्क सर्कल है तो ये आप 303 या फिर कोई भी डार्क कलर का कंसीलर यूज़ कीजिए, कलर करेक्टर। अदरवाइज अगर नहीं दिख रहे हैं आपको कोई डार्क सर्कल या फिर कोई अनइवन स्किन नहीं दिख रही है तो ज़रूरत नहीं है। इनका कलर भले डस्की था, मतलब सांवला था, सांवली टोन थी, लेकिन इनके फेस पर ना कोई अनइवन टोन नहीं थी, डार्क सर्कल नहीं थे, कोई दाग धब्बा नहीं था, तो अच्छी स्किन थी, तो ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, ठीक है ना। अगर किसी के डार्क सर्कल है तो वहाँ पर आप कलर कलेक्टर का यूज़ कर लीजिए। उसके बाद में मैंने इनके शेड के हिसाब से जो है क्रायोन सोप्रा में से ये शेड लिया है, और आपको दिख रहा होगा मेरे हाथ में है जो, और वो मैंने अच्छे से पूरे फेस पर ब्लेंड कर दिया है। और मैंने एक ही कोट दिया है, बहुत ज़्यादा नहीं, एक ही कोट दिया है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर बनाना पाउडर यूज़ किया है, और मैं अच्छे तरीके से इससे पूरे फेस
इसको कवर कर दूंगी अच्छे तरीके से और सही तरीके से सेट कर दूंगी, देखिए, ताकि मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे और अच्छे से आराम से इनकी शादी जो है अटेंड हो जाए और सुबह तक आराम से स्टेबल रहे। जब ये रिमूव करे तब रिमूव हो, तो अच्छे तरीके से कर देंगे। और चूँकि मम्मी है, मतलब बच्चा है इनका छोटा, तो इनके बालों को भी ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बस हल्का सा पीछे जूड़ा लगा दिया है ताकि इनको प्रॉब्लम ना हो अपने बच्चे के साथ में। तो अच्छे तरीके से पूरा कर लेंगे, देखिए फिनिश। और साड़ी वाड़ी ड्रेपिंग इनकी पहले ही कर दी थी, जितनी देर में और मेकअप कर रही थी उतनी देर में। उसके बाद में मैंने यहाँ पर इनको लगाया है काजल। तो मैंने यहाँ पर शुगर का काजल लगाया है, वाटरप्रूफ है। आप कोई भी काजल यूज़ कर सकते हो जो अच्छा हो, आपके पास जो भी हो वो आप यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद मैंने हल्का सा काजल स्मज किया है, और जो शेड मैंने हल्का सा ब्राउन शेड लेके और नीचे हल्का सा काजल से स्मज किया है, ताकि काजल भी फैले ना और अच्छा भी लगे। तो यहाँ पर देखिए इनके आई का मेकअप हो गया है, कितनी प्यारी लग रही है इनकी आँखें। और उसके बाद में देखिए मैंने एक बार और हल्का सा शेड यूज़ किया है और अच्छे से काजल के नीचे नीचे मैं हल्का सा इसको इस तरीके से हल्का सा ब्लेंड कर दूंगी इस तरीके से। तो देखिए हो गया है। अब मैं यहाँ पर इनको लगा रही हूँ मस्कारा। तो आप मस्कारा लगा लीजिए। अगर मस्कारा लगाने के बाद अगर किसी को जो है लेसेस लगाने हैं तो फिर आप उनको लेसेस लगा दीजिए मस्कारा लगाने के बाद। जब तक आप ग्लू लगा के लेसेस सेट करोगे उसके बाद आप लगा सकते हो आराम से। मस्कारा लगाने तक ग्लू जो है थोड़ा सा हल्का सा ड्राई हो जाएगा। उसके बाद मैंने इनकी ब्राउजिंग की है, तो अच्छे तरीके से ब्राउजिंग कर देंगे। हल्का सा ब्राउजिंग और जो है ब्लश मैंने हल्का सा साथ में ही मिक्स करके समझ लीजिए हल्का सा लगाया है, ताकि एकदम नेचुरल इफेक्ट आए। सो देखिए इनके चीक्स एरिया कितना अच्छा हो गया है। अब मैं हल्का सा जो है पीची से शेड में इनके यूज़ कर रही हूँ और मैंने अच्छे तरीके से इनके ब्लश लगा दिया है। और पीच कलर का ब्लश लगाया है मैं, बहुत ज़्यादा पीचिश नहीं है, पिंकिश पीच सा। और उसके बाद मैंने यहाँ पर लगाया है इनको सिल्वर कलर का जो है हाइलाइटर लगाने के बाद मैं इनको लिपस्टिक लगा रही हूँ। तो डार्क कलर के लिप्स लाइनर से मैंने इनकी आउटलाइन कर ली है। आउटलाइन हमेशा ज़रूरी होती है अगर आपको अपनी लिपस्टिक को लॉन्ग लास्टिंग रखना है और एक अच्छे शेप में आपकी लिप्स दिखने चाहिए, फैली फैली नहीं दिखे अगर आपकी लिपस्टिक, तो आपको आउटलाइन ज़रूर करनी है। आउटलाइन से क्या ना, एक तो बहुत आराम रहता है आपकी लिप्स अच्छे, आप जब भी ब्रश से लगाओगे लिपस्टिक या फिर आप कैसे भी लगा रहे हो लिपस्टिक, वो बहुत आराम से लग जाती है। और उसके बाद में मैंने इनको डार्क कलर की लिपस्टिक लगाई है, क्योंकि इनका पूरा मेकअप लाइट हो गया था, तो मैंने सोचा कि डार्क कलर की लिपस्टिक अच्छी लगेगी। तो मैंने लास्ट में इनका फ़ोटो नहीं ले पाया था, क्योंकि उन पर इतना टाइम ही नहीं था कि मैं इनका फ़ोटो ले पाऊँ, और मेरे पास भी इतना वो नहीं था कि मैं फ़ोटो लूँ, स्टाफ भी फ्री नहीं था। 2 मिनट इन्होंने वेट भी नहीं किया, ये फटाफट से फ्री हुई और इन्होंने अपना सामान उठाया और बस चली गई जल्दी से। सो पूरा मेकअप तो मैंने, मतलब फाइनल लुक नहीं दिखा पाया कि ये फाइनल लुक ऊपर से नीचे तक का, बट लास्ट में मैं आपको नॉर्मल आप मेकअप देख सकते हो। बिंदी लगाने के बाद काफ़ी प्यारी लग रही थी, काफ़ी अच्छा मेकअप भी हुआ था। बस हल्का सा डस्की टोन का मेकअप आप आराम से इस तरीके से कर सकते हो। किसी को ज़्यादा फेयर बनाने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी आप ये मत सोचिए कि इस आदमी को हम गोरा बना दें, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता उसको गोरा बनाने की ज़रूरत है, कि बिल्कुल वो डर ही जाए कि अरे जी हमारे साथ क्या कर दिया उसके घर वाले डर जाए, लड़की कहाँ है हमारी तो इसीलिए नॉर्मल लगे, थोड़ा सा ये लाइट में इस तरीके से दिख रहा है। सो ये इनका फाइनल था मेकअप। इन्हें अच्छा लगा, देखिए खुश भी दिख रही हैं आप, दिख रहा होगा आपको। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना। लास्ट में मैंने इनको मेकअप फिक्सर भी यूज़ किया है, वो मैंने दिखा नहीं पाया शायद, और हल्का सा